कि वो सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी उसका कई बार पुतला जलता है जी। तो वो धर्मी था इसलिए हाथ नहीं लगाया, या उसके ऊपर श्राप था इसलिए हाथ नहीं लगाया? कल्याण का सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ जी। मार्ग इस कलयुग में क्या है प्रभु? इस कलयुग में सबसे सरल, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जी, तो इंसान को उसके पाप और पुण्य का फल क्यों हम भुगतना क्यों पड़ता इसमें है? इंटरफेयर करें भाई? अब हम लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी आप समाज में रह कहते हैं करके। कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भजन करते हैं, जी। तीर्थ में भी जाते हैं, जी। दान भी करते हैं, जी। फिर भी हमारा अहित होता रहता है जी। और हमको बीमारी घेर लिया है। तो क्या हम पूजा पाठ छोड़ दें या क्या रास्ता अपनाएं? प्रभु थोड़ा सा इसके लिए, अगर वहीं जाके जहाँ मारीच का वध हुआ था, जी, अगर वहीं जाकर के रावण लड़ाई कर देता तो रावण की तो सदगति हो जाती, बिल्कुल, बाकी जितने लोग थे सब वंचित रह जाते, सब वंचित रह जाते। इसीलिए धन्य है ये लीला प्रभु जो है रावण भगवान। ने किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बहुत से ऐसे लोग जब ये दशहरा में जब रावण का लोग पुतला जलाते हैं जी, तो इस समय सारे लोग यही ट्रेंड करते हैं कि रावण रावण कितना धर्मी था। अधर्मी नहीं कहते हैं उसको, धर्मी कहते हैं कि वो सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी उसका कई बार पुतला जलता है जी। तो वो धर्मी था इसलिए हाथ नहीं लगाया, या उसके ऊपर श्राप था इसलिए हाथ नहीं लगाया? देखिए रावण, अब इसके पहले में हम चलेंगे कथा में जी। तो जानकी मैया एक ऐसा व्रत करती हैं और व्रत करने के बाद वो कहती हैं प्रभु श्री राम जी से, कहे सरकार आप कोई ऐसे आचार्य जी को आप लेवा लाइए जो धर्म के रूप में स्थापित रहे, जो वैदिक पंडित रहे, ऐसे आचार्य जी को आप ले आइए। तो घूमते 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 ऐसे नहीं मिले और चले गए लंकापति रावण को बुलाने के लिए। लंकापति रावण गए अयोध्या जी में तो एक शर्त रखे दशरथ जी के पास, कहे महाराज आप यदि एकांतवास में जानकी जी से हमसे मुलाकात करवाएंगे तब तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रावण जो है गए जानकी मैया के पास और जा करके बोली, कहे मैया मैं जानता हूँ कि आप जगत की माता हैं, मैं आपके इस व्रत को पूरा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको जाना पड़ेगा यहां से कहां, लंकापुरी, क्योंकि आपके बगैर किसी जीवात्मा को राम जी की भक्ति तो मिल सकती नहीं। हम लोग दुर्बुद्धि हैं, मन हमेशा अपवित्र रहता है और भगवान के दरबार में क्या लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जब तक मन में निर्मलता नहीं आती तब तक भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। तो जानकी जी हैं कौन? जनक सुता जगजन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आपकी कृपा से निर्मल बुद्धि और निर्मल मन की प्राप्ति होती है। तो आपकी कृपा मिल जाए लंकापुरी में तब तो मैं इस यज्ञ को मैं पूरा कर दूं। तो जानकी मैया कहती हैं, कहे लंकापति रावण मैं अवतार ली हूं लेकिन मैं प्रभु की सेवा में रहती हूं और उन्हीं के दासत्व स्वीकार करके मैं यहाँ सेवा करती हूँ। यदि प्रभु आज्ञा देंगे तो मैं निश्चित जाऊंगे मैं, लेकिन मैं अपने तरफ से मैं स्वतः नहीं जा सकती। क्यों? ये मर्यादित नहीं है। एक सती वही सती है जो पति के चरणों में रहे और हमेशा पति की आज्ञा में वो चले। तो जानकी जी यहाँ तक कि राम जी को बोलना नहीं पड़ता कि इस सेवा को करो कहना, तो हृदय के बात को समझ लेती है, भाव को, और भाव को समझ करके जानकी जी सेवा करती है। कब? जैसे जब वनवास काल में निकले और नाव में नाविक के प्रेम से चढ़ गए तो राम जी विचार किए कि इस केवट को अब कुछ देना चाहिए, लेकिन राम जी के पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन एक अंगूठी जानकी जी के उंगली में रहा। तो जानकी जी जान जाती हैं, सिंह की माने सीता जी अपने प्रियतम राम जी के भाव को समझ जाती है। सिंह की पिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। तो जानकी जी राम जी के भाव को समझ जाती हैं कि देना तो कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ है नहीं। तो इन भगवान के भाव को जानने वाले जानकी जी, भाव को जान करके सेवा करने वाले जानकी जी कहती हैं कि जब तक प्रभु हमको आज्ञा नहीं देते तब तक मैं नहीं जाऊंगी।
अब वो कुछ लीला करके हमको भेजेंगे तब तो मैं जाऊंगी, ये उनको पहले आश्वासन दे दिए थे। तो लंकापति रावण जो है जानकी जी से यही चाहता था, यदि ये चली जाती हैं तो क्या वरदान दे सकती हैं? अजर अमर। कौन सा वरदान? अजर और अमर। इस अजर अमर वरदान पाने के लिए लंकापति रावण जानकी जी को निमंत्रण पहले दिए हैं, लेकिन जानकी जी तो गई, तो इस वरदान को जो मांगना चाह रहा था उससे वो तो वंचित रह गया। हनुमान जी महाराज प्राप्त कर लिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करे बहुत रघुनायक छहु। लंकापति रावण जो है केवल कुसंग में पड़ के अपने परिवार वालों का कल्याण करने के लिए, निशाचरों का कल्याण करने के लिए उस वरदान से वो वंचित रह गया बेचारा। तो सबका कल्याण हो गया। अगर ये अजर वरदान मांगते तो केवल अकेले ही वरदानी होते, अकेले ही वरदान को प्राप्त किए होते, उन सब का कल्याण नहीं हो पाता। तो लंकापति रावण जो है बुद्धिमान तो है, ये है महान पंडित है, ये महान ज्ञानी रहे, अपने कुल का उद्धार करने के लिए सारे ये लीला को ये किए हैं। इस लीला को हम लोग देखते हैं तो लंकापति रावण को माने हीन दृष्टि से देखते हैं, यद्यपि अपने कुल का उद्धार करने के लिए सारे कुकर्म को किए थे। तो जो बार बार जलाया जाता है, एक प्रकार से आप विचार करिए, बार बार जला करके हम याद करते हैं, है ना। आप दुष्ट व्यक्ति को याद कर रहे हैं, लेकिन एक भाव बस करते हैं, मर जाने के बाद कितना भी वो पापी रहे, याद करके कहते हैं अरे भाई चलो गलती तो किया था, लेकिन बार बार हम याद करते हैं तो अच्छा व्यक्ति है ना। तो दोनों भाव को लेते हैं, एक इनको याद करने के लिए हर साल उनको याद करने की स्मृति में जलाया जाता है, और दूसरे में माने हीन दृष्टि से देखने के लिए उनको जलाया जाता है। तो जो भक्त अपने अपने भाव है उसको अपना भाव स्वीकार करते हैं। भगवान, ये तो सब हमारा प्रश्न था, दर्शकों का प्रश्न है जी। जैसे अपने कल्याण का सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ मार्ग इस कलयुग में क्या है प्रभु? इस कलयुग में सबसे सरल यही है कि भगवान का नाम जाप। द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी कह दिए कि अर्जुन आने वाले कलयुग में न तो यहाँ जीवात्मा भक्ति कर सकता है, न योग साधना कर सकता है, न यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, न ध्यान कर सकता है, क्योंकि हम सभी कलयुग के जीवात्मा लोग, हम लोग आलस से ग्रसित हो गए हैं। एक तो धैर्यता रही नहीं, जो धैर्य होनी चाहिए साधक के जीवन में, धैर्यता हमारे आपके जीवन में नहीं है। दूसरी बात विश्वास की कमी है, हमारे जीवन में विश्वास भी कमी है। तो कहे इन सभी को किनारे करते हुए केवल एक मार्ग से जीवात्मा कल्याण पा सकता है, वो है नाम जप। तो द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी कह दिए कि अर्जुन आने वाले कलयुग में यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ मैं कहलाऊंगा तो नाम जप के रूप में। जिस नाम के यज्ञ में न तो आपको आहुति देने की जरूरत पड़ेगी, न कोई आचार्य जी की जरूरत पड़ेगी, न कोई जजमान जरूरत पड़ेंगे, न कोई शुभ मुहूर्त देखा जाएगा, न कोई स्थान, न कोई पैसा, कुछ नहीं। जब मर्जी पड़े तब इस नाम जप को आप, यज्ञ को आप प्रारंभ कर सकते हो। और इसमें भी भाव की प्रधानता नहीं है, जप की प्रधानता है। और यही बात को श्री सुखदेव जी महाराज जी भी कहते हैं। कपिल भगवान राजा परीक्षित जब तीर्थाटन करते करते प्रवेश किए जंगल में, तो कलयुग को देख लिए। तो कलयुग को देख करके बोले तुम इस राज्य में क्यों प्रवेश कर गए? तो कहे सरकार आप चक्रवर्ती राजा हैं, चारों दिशा के राजा, मैं जहां भी जाता हूं आप ही का मैं दर्शन करता हूं, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो यहाँ पर परीक्षित पूछे कि तुम्हारे में क्या अच्छा ही बताओ, तब तुमको मैं यहाँ प्रवेश दूं, कोई अच्छा ही है? तो हाथ जोड़ करके बोले सरकार यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनात्। का जो सतयुग में ध्यान करने से जीवात्मा भवसागर से तरता था, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करके भवसागर तरते थे, द्वापर युग में ठाकुर जी के पूजा अर्चन करके भवसागर तरते थे, वही कलयुग में प्रभु के नाम संकीर्तन करने मात्र जीवात्मा भवसागर से तर सकता है। तो ये व्यास देव जी भी भगवान लिखे हैं भागवत जी में, है ना। और इधर कलयुग में तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में कई जगह पर लिख दिए हैं, कलयुग समयुग आण नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल बहुत तन नहीं प्रयास, यह कलिकाल मलाय तना मन कर देख विकार, श्री रघुनाथ के नाम तजी नाहिन आन आधार।
नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। और इसमें भाव की प्रधानता नहीं, जप की प्रधानता है। आप भाव बस जप रहे हैं तब भी कल्याण होगा, कुभाव बस जपें तब भी कल्याण होगा, उठ के जपें तब भी कल्याण होगा, सो के जपे तब भी कल्याण होगा, रो के जपे तब भी कल्याण होगा। जैसे दृष्टांत के लिए, जब बालक फीवर से ग्रसित हो जाता है ना, ज्वर से, तो मैया क्या करती है, डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर साहब से दवा लेकर के आती है। वो बालक जानता है कि दवा तो कड़वा होता है, यदि मैं खाऊंगा तो कड़वाहट लगेगी। बालक रोता है तो मैया क्या करती, जबरदस्ती खिलाती है। वो जबरदस्ती, यद्यपि बालक की इच्छा तो है नहीं खाने में, फिर भी जब दवा पेट में जाता है तो असर करता है कि नहीं करता है, और रो के खाया है वो, बिल्कुल। इच्छा तो है नहीं। ऐसे ही राम नाम संजीवन बूटी को आप जैसे ग्रहण किए रहिए, वो कल्याणकारी है। बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं प्रभु जी। इसलिए कलयुग में नाम जप को जैसे जपिए, धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे जैसे कैसे होई। जैसे कैसे होई, आप राम जी के नाम को जपिए, अपने प्रभु के नाम को जपिए, तो कल्याण ही है। भगवान, एक दर्शक प्रश्न किया था जी, जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जी, तो इंसान को उसके पाप और पुण्य का फल क्यों भुगतना पड़ता है? अहम करोमीति वृथाभिमान, माने मैं करता हूं। अब अध्यात्म प्रमाण में प्रवेश हो जाइए। अध्यात्म प्रमाण में लिखा गया है, सुखद से दुखद से न को अपि दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। तो फिर क्यों हम भोग माने ये हैं? तो सुखद से दुखद से न को अपि दाता, परोददाति इति कुबुद्धि रेसा, अहम करोमि इति वृथाभिमाना, स्वः कर्म सूत्र गतितो ही लोका। इसी बात को वसुदेव कृष्ण जी अर्जुन को कहने लगे। अर्जुन बोले, कहे सरकार, जीवात्मा कब कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है? तो भगवान को उत्तर दिए, कहे अर्जुन, अहम करोमीति वृथाभिमाना, जब तक उसके जीवन में अहमता का भाव बना है कि मैं करने वाला हूं, मैं कमा करके परिवार का लालन पालन कर रहा हूं, मैं कमा के खिला रहा हूं, तब तक वो जीवात्मा कर्म के बंधन में वो बंधा हुआ है। और जिस दिन वो जान जाएगा सच्चाई कि ज्ञान क्या है, जैसे आप जन्म लिए, जन्म लेंगे तो षष्ठी दिवस में विधाता ब्रह्मा जी आपके ललाट पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ललाट पे आपके सुख दुख जय पराजय मान अपमान लाभ हानि सबके बारे में लिख देंगे ललाट पे, जिसको कहा गया है, विधिना ने जो लिख दई छठी दिवस की रात, तो राई घटे न रंग बढ़े। जो आपके ललाट पे ब्रह्मा जी लिख दिए, तो राई घटे न रंग बढ़े, न उसको कोई राई घटा सकता है, न उसको कोई बढ़ा सकता है। अब हम कैसे कहें कि हम तुमको खिला रहे हैं पिला रहे हैं? तुम तो अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे हो ना। हम केवल निमित्त मात्र हैं कि आपको हम कमा कर खिला रहे हैं, वस्तुतः आप अपने कर्म का भोग को स्वयं भोग रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, सुखद से दुखद से न कोपि दाता, परोददाति इति कुबुद्धि रेसा। कोई किसी को यहाँ सुख दुख देने वाला नहीं, न कोई किसी को यहाँ कमा कर खिलाने वाला नहीं। सब जीवात्मा अपने अपने कर्म का भोग को भोग रहे हैं। अब कब तक कर्म के बंधन में पड़े हैं? अहम करोमीति वृथाभिमाना, जब तक सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, तब तक हम कर्म के बंधन में बंधे हैं। अब कर्म के बंधन में बंध करके फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तब तक हम आवागमन में यहाँ बने रहेंगे। जिस दिन छोड़ दिए कि जीवात्मा हम अपने अपने कर्म के भोगता हैं, ये बेटवा भी आया है तो अपने कर्म का भोग भोग रहा है, इसी सुदामा जी महाराज जी के बेटे हैं, लेकिन फिर भी कहीं जाते हैं कमाने नहीं। 4-4 दिन तक सुदामा जी के बेटे लोग अन्न का दर्शन नहीं करते, भूखे रोते हैं, लेकिन सुदामा जी बिल्कुल अपने भगवान के भजन में मस्त हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई चिंता नहीं। क्यों? सुदामा जी जानते हैं, ज्ञानी हैं, कि बालक अपना कर्म का प्रारब्ध का भोग स्वयं भोगेगा। वो उसके भोग में लिखा है कि इतने दिन तक इसको अन्न नहीं मिलना, तो नहीं मिल रहा है। हम कौन होते हैं उनको माने खिलाने पिलाने वाले? इसलिए भगवान के भजन में वो मस्त रहते हैं। तभी सुखदेव जी महाराज इनको विरक्त की उपाधि दिए। गृहस्थ में तो हैं, लेकिन किसी की चिंता नहीं, फिक्र नहीं। भगवान तो क्या उनका दायित्व नहीं है कि नहीं, बच्चों को समझाना या वो दायित्व? देखिए जी, अब ये सांसारिक विषय है, सामाजिक विषय है। सुदामा जी जानते हैं कि जीवात्मा है, तो जितने जीवात्मा यहाँ जन्म लिए हैं, देखिए 2
लोग आते हैं परिवार में संबंध बन करके, जी एक ऋण लेने वाला, दूसरे में ऋण चुकाने वाला। यदि हम आपके ऋणीदार हैं तो हम आएंगे आपके यहाँ ऋण चुकाने के लिए। यदि आप हमारे ऋणीदार हैं तो मैं आपके यहाँ फिर जन्म लूंगा ऋण को लेने के लिए। तो बेटा बेटी जो जन्म लेते हैं तो आप अनुभव करिएगा, जो बेटा ऋण चुकाने आया होगा तो बिना कहे माता पिता की खूब सेवा करेगा वो, क्योंकि ऋण चुकाने आया है। बिना कहे, बिना बिल्कुल कहे। सही है प्रभु। और ऋण लेने के लिए जो आया रहेगा, आप कितना भी उनको समझाओ वो तो अपना ऋण लेगा। वो मार मार के ऋण लेगा, वो दुख दे के ऋण लेगा, लेकिन वो ऋण वो लेगा, क्योंकि लेने के लिए आया है। तो लेने और देने के लिए हमारे संबंध लोग आते हैं जन्म लेने के लिए, यहाँ जन्म लेकर के आते हैं। अब उसमें हम लोग आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी ना, वो अपना वो भोग भोगने के लिए आया है वो, है ना। इसलिए कहा गया है काहू न को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुदामा जी जानते हैं ये अपना भोग भोगने के लिए आए हैं लोग, हम क्यों इसमें इंटरफेयर करें भाई। अब हम लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी आप समाज में रह करके शरीर की जिम्मेदारी से आप मान सकते हैं कि अपने है ये शरीर के नाते से, लेकिन आत्म तत्व के नाते से आप नहीं मान सकते। हम आत्म तत्व के नाते से हम कौन हैं? शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से हम परमात्मा के अंश हैं, ये हमारे निज स्वरूप है। तो भगवान के जो भक्त लोग होते हैं जानते हैं कि हम हैं कौन, ये है कौन, ये आया क्यों है, ये अपने ऋण लेने के लिए आया है या ऋण चुकाने आता है। इसलिए जो साधक होते हैं वो परिवार में आसक्त वो नहीं होते। मुख्य ज्ञान यही है। हमारे अंदर एक सवाल था, उसका जवाब आप दे चुके हैं, फिर भी वो सवाल हम आपसे कर रहे हैं प्रभु जी। जैसे एक दर्शक है, कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भजन करते हैं, जी। तीर्थ में भी जाते हैं जी। दान भी करते हैं जी। फिर भी हमारा अहित होता रहता है जी। और हमको बीमारी घेर लिया है। तो क्या हम पूजा पाठ छोड़ दें या क्या रास्ता अपनाएं प्रभु? थोड़ा सा इसके देखिए, तुलसीदास जी महाराज जब घाव से ग्रसित हुए, तुलसीदास जी महाराज एक दोहा लिखते हैं अपने को समझाने के लिए। प्रारब्ध पहिले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहिले रचा। अब प्रारब्ध है क्या? तो कर्म के 3 भाग, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म। अभी हम जो क्रिया कर रहे हैं क्रियमाण कर्म, सत्संग कर रहे हैं, यही क्या होगा? संचित होगा। और संचित कर्म को ही विधाता ब्रह्मा जी ललाट पे लिखते हैं प्रारब्ध के रूप में। अपना ही कर्म है वो, इसलिए कहा गया कि हम अपने कर्म को सुधार लेवें तो हमारा प्रारब्ध सुधरा ही सुधरा है। वर्तमान कर्म को आप सुधार लीजिए, क्रियमाण को, तो संचित होगा, वो भी सुधरा हुआ है, अब प्रारब्ध भी सुधर जाएगा। इसलिए जीवात्मा को ये ना सोचें कि हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उसी का हम फल, ना, हम लोग जो कर चुके हैं उसी का फल हम लोग अभी इस स्वरूप में भोग रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि पिछले जन्म में हम निश्चित ही कुछ किए होंगे जिसके कारण से हमको तन की प्राप्त दुखी मिल रही है, या किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना मिल रहा है ना, या किसी न किसी प्रकार से हमारे हर कार्य में अड़चन आ रहे हैं, तो कर चुके हैं, उसी का ये भोग है ना। तो मन में किसी प्रकार की ग्लानि ना करें। तुलसीदास जी मन को समझाते हुए कहे प्रारब्ध पहले रचा, पहले प्रारब्ध की रचना हुई, फिर मैं जन्म लिया हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, फिर शरीर की प्राप्ति हुई है। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। ये तन की जो रोग है इसको ना ध्यान देते हुए आप भजन करिए, है ना। भजन करेंगे तो सबकी निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ तक के भगवान के नाम जप में किसी का श्राप भी लगा हो, श्राप भी बाधित हो जाता है। दृष्टांत के लिए देवें, नारद जी को श्राप लगा है, दक्ष प्रजापति से श्राप दिए हैं और जरा नाम की राक्षसी श्राप दिए हैं, कहे जाओ 2 घड़ी तक कहीं तुम टिक नहीं सकते, घूमते रहो तुम। नारद जी महाराज कहे भाई भजन करेंगे, है ना। अब भजन करते करते चले गए बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम के पास जब भ्रमण कर रहे थे, रमणीक स्थान दिखाई पड़ा, जैसे गंगा जी कलकल निनाद कर रही है मंदाकिनी जी, ऐसे भागीरथी गंगा का दर्शन किए तो विचार किए जिन चरणन से निकसी सुरसरी। हमारे जिन सरकार जी के चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, ठाकुर जी के उन चरणों का मैं ध्यान करता हूँ और उन्हीं के नाम जप करता हूँ, लेकिन मन में ग्लानि हो गई, मैं कैसे एक जगह बैठ के ध्यान करूं और कैसे नाम जप करूं। लेकिन कब बैठना चाहिए, बैठ गए।
तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरन करते ही, ठाकुर जी के नाम सुमिरन करते ही श्राप गति बाधी, श्राप भी खत्म, असहज विमल मन लागी समाधि। बैठ गए और समाधि लग गई, श्राप जो है कट गया। ऐसे ही जब आप नाम जप करेंगे तो शरीर के जितने रोग हैं, भजामि रामम भवरोग वेद्यम, राम नाम ऐसे संजीवन बूटी हैं जो भव रोग मिटाने में समर्थ हैं। तो आपके शरीर के रोग को कैसे नहीं मिटाएंगे, लेकिन आप ये ना कहिए कि हम नाम जप करेंगे शरीर की रोग मिट जाना, ये तुच्छ की क्या इच्छा करते हो, क्योंकि नाशवान शरीर है। आप नाम जप करिए तो रोग की बात छोड़िए, आप भव रोग से भी आप पार हो सकते हैं। नाम जब खूब करते रहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भजामि रामम भव रोग वेद्यम, खूब नाम जप करिए और मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत करिए, धैर्य धारण करिए। भगवान कौन है? भगवान मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। आप भजन करिए तो कृपा वो अवश्य करेंगे। क्यों? जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे तब तक तो दया बरसेगी नहीं। याद का उल्टा है दया। हम याद करेंगे तभी दया बरसेगी, है ना। भगवान, ये हमारा लास्ट प्रश्न खुद का है जी प्रभु। अभी राम जी के बारे में जी बात चल रही थी जी और हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। शंकर जी का मंदिर हो गया, हनुमान जी का हो गया, कन्हैया जी का हो गया, राम जी का हो गया। तो प्रभु, हर जगह ऐसा कुछ हमारे साथ होता नहीं है, लेकिन जब हम राम जी के मंदिर पे जाते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, कन्हैया जी के मंदिर पे जाते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, जी या उनका कहीं प्रसंग चलता है जैसे अभी चल रहा था, जी जी तो हमारे आंखों में अनाहक आंसू आ जाता है, जैसे अभी आया था कई बार, जी 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 आंख भर आता है। जी तो जी। प्रभु ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि आप रोमांचित हो गए हैं ठाकुर जी की दिव्य छवि में। जी, उसी जीवात्मा के आंखों में आंसू आएगी लीला सुनते सुनते, जो हृदय से डूब चुके हैं भगवान के नाम रूप लीला धाम में। उसी के रोम रोम से रोमांचित होगा और आंखों में अश्रुपात होगा, जो सच्चे भाव से भगवान की में भक्ति में डूब चुके हैं। उसी की आंखों में अश्रुपात होता है। या तो हम छवि देख करके अश्रुपात करें हो जाए, या भगवान की लीला सुन करके, या भगवान के धाम में, या भगवान के स्वरूप में। उसी भक्त के आंखों में आंसू आ टपकता है जो भगवान की भक्ति में वो भाव से वो डूब चुके हैं, और निश्चित ही आप भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन प्रभु, हम शंकर जी के मंदिर पे जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और वहीं हम अगर कृष्ण जी के मंदिर पे चले जाएं, राम जी के मंदिर पे चले जाएं, जैसे अयोध्या जाते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, अनायासक हम सोचते हैं अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, लेकिन अनाहक आंसू आ जाता है और हम अपने अपने सर को छुपाते हुए साइड में हो जाते हैं। जैसे अब इसका दृष्टांत रहे, घर में अनेक सदस्य लोग रहते हैं जी। बच्चा सो के उड़ता है, सो के उड़ता है, सबको वो देखता है, वो किसी को नहीं बुलाता, वो ना किसी को चिल्लाता नहीं। जबकि अनेक लोग हैं घर में, दादा है, दादी है, बुआ है, चाचा है, चाची हैं, सब लोग हैं। वो केवल मैया का पुकार करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उनके इष्ट हैं। वो जानता है बालक कि हमको दूधवा पिलाएगी तो मैया पिलाएगी, है ना। तो ये है, यही अनन्यता है। अनन्यता माने ना अन्य ना अन्य, एक को छोड़ के दूसरे को नहीं। यही आपकी अनन्यता है। आपकी अनन्यता राम जी में, कृष्ण जी में है, इसलिए आप भाव में डूब जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री ध्यानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट बिहारी भगवान की जय। दोस्तों, कितना प्यारा सत्संग था, आप लोग सुन रहे हैं साथियों। और महाराज जी का सत्संग 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और जो आप लोग जहां से भी सत्संग देख रहे हैं, अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। फिर कभी भगवान से मुलाकात होगा, दर्शन होगा, तो हम जरूर इस बात पे चर्चा करेंगे। और पूज्य महाराज जी का नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग महाराज जी से भी संपर्क करके शंका समाधान कर सकते हैं। प्रभु, एक बार पुनः सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।